हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं अर्पित अग्रवाल, फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन, आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ आईटी आईएसएम धनबाद के ऊपर। इस वीडियो में अपन लगभग हर चीज़ डिस्कस कर देंगे, जैसे कि इस कॉलेज में कितनी ब्रांचेस ऑफर होती हैं, उनकी कट ऑफ्स के जाती हैं, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, पैकेजेस वगैरह कैसे लगते हैं, क्या इस कॉलेज में ब्रांचेज पॉसिबल है, कॉलेज लाइफ कैसी है, तो वगैरह वगैरह अपन सब चीज़ डिस्कस कर देंगे। और इस कॉलेज के बारे में मैं आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज से पास आउट हूँ 2023 में इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1926 में हुआ था। पहले ये बेसिकली माइनिंग का कॉलेज था, माइनिंग में बड़ा फेमस था। 2016 में इसको आईटी का टैग मिला था और फिर इसका नाम आईटी आईएसएम धनबाद पड़ गया था। इसका जो लोकेशन है, ऑफ कोर्स सी बात है कि धनबाद में होगा और धनबाद अपने झारखंड स्टेट में आता है। कैंपस साइज इसका 445 एकड़ है, जो कि अच्छा खासा है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो है 17 इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 17 है। आगे चलते हैं, फी की डिटेल देख लेते हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही मैंने निकाला है। तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फी लगेगी वो लगेगी फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, इट विल बी अराउंड 1,31,850 रुपीज, एंड फॉर SC ST PWD कैटेगरी इट विल बी अराउंड 31,850 रुपीज। आगे अपन देखते हैं कि आईआईटी आईएसएम धनबाद में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो अपन तो वही डिस्कस करेंगे जो कि जेई एडवांस के थ्रू मिलती हैं। तो एक तो अप्लाइड जियोलॉजी है, एक अप्लाइड जियो फिजिक्स है, एक केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री नहीं मिलती है जेई एडवांस के थ्रू, एक सिविल इंजीनियरिंग है, एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एक मिनरल इंजीनियरिंग है। ह्यूमैनिटीज वगैरह कुछ नहीं मिलता है जेई एडवांस के थ्रू। एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है जो कि 5 ईयर कोर्स है। एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये बेसिकली जे एडवांस के थ्रू नहीं मिलता है। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एक माइनिंग इंजीनियरिंग है, एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, और फिजिक्स में इंजीनियरिंग फिजिक्स है जो कि जे एडवांस के थ्रू मिलता है। अब इनकी कट ऑफ्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ और मैं केवल ओपन कैटेगरी की डिस्कस करूँगा। तो पहली जो ब्रांच है वो अपनी है अप्लाइड जियोलॉजी, और ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है। तो इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 16,000 के समथिंग अराउंड है और क्लोजिंग रैंक 17,000 के समथिंग अराउंड है। अगली जो ब्रांच है वो है अप्लाइड जियो फिजिक्स, अगेन 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 15,000 के अराउंड है और क्लोजिंग रैंक 17,700 के अराउंड है। अगली जो ब्रांच है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 9,800 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 12,400 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 10,500 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 14,000 के करीब है। अगली ब्रांच देखते हैं। अगली ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी ब्रांच से मैं पास आउट हुआ था। तो इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 1,800 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 3,200 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 5,200 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 7,700 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 3,100 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 5,800 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 8,600 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 11,700 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 12,800 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 15,900 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, अगेन 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स, बट ये सीएससी के इक्विवेलेंट टाइप है। मतलब इनकी जो ओपनिंग रैंक है वो 3,400 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 4,700 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इनकी जो ओपनिंग रैंक है वो 7,700 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 10,200 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो मिनरल इंजीनियरिंग है। तो इनकी जो ओपनिंग रैंक है वो 13,600 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 15,300 के करीब है।
अगली जो ब्रांच है वो माइनिंग इंजीनियरिंग है। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 8,500 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 15,600 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो माइनिंग मशीनिंग इंजीनियरिंग है। इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 13,500 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 16,000 के करीब है। अगली जो ब्रांच है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो इसकी जो ओपनिंग रैंक है वो 8,400 के करीब है और क्लोजिंग रैंक 13,100 के करीब है। इसमें जो ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है ये बड़ी अच्छी ब्रांच है इस कॉलेज की। पहली बात तो जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है वो बहुत ही कम आईआईटीज में, मतलब नाक के बराबर आईआईटीज में, इसी आईआईटीज में है। तो इनके जो रिक्रूटर्स हैं बेसिकली इसी कॉलेज में आते हैं रिक्रूट करने के लिए। इनका जो मेजर रिक्रूटर है वो ओएनजीसी है, जो कि अच्छा खासा पैकेज देता है और पर्क्स भी बहुत बढ़िया देता है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट है वो बढ़िया होते हैं। तो प्लेसमेंट वगैरह अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2024 का डाटा है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में 41 स्टूडेंट्स बैठे थे प्लेसमेंट में, लेकिन उनमें से 27 बच्चों का हुआ था। सिविल में 55 बैठे थे और उनमें से 22 का हुआ था, जो कि बहुत ही कम नंबर है। तो सिविल में प्रेफर नहीं करूंगा इस कॉलेज में। अगली जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। 152 बैठे थे और उनमें से 126 का हो गया था। अगली जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। उनमें 136 बैठे थे और 84 बच्चों का हो गया था। अगली जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। उनमें 135 बैठे थे, उनमें से 87 बच्चों का हो गया था। अगली जो ब्रांच है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इस वाली ब्रांच में कम ही बच्चे होते हैं, 28 बच्चे बैठे थे, 10 बच्चों का हुआ था। बेसिकली रिसर्च में जाते हैं मेनली। अगली जो ब्रांच है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। 31 बच्चे बैठे थे, 23 बच्चों का हुआ था। अगली जो ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। 104 बच्चे बैठे थे और 66 बच्चों का हुआ था। अगली जो ब्रांच है वो मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। 31 बच्चे बैठे थे और 20 बच्चों का हुआ था। अगली जो ब्रांच है वो माइनिंग इंजीनियरिंग है। 85 बच्चे बैठे थे, 59 बच्चों का हुआ था। अगली जो ब्रांच है वो माइनिंग एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग है। इसमें 40 बच्चे बैठे थे, 29 बच्चों को हुआ था। अगली जो ब्रांच है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। 78 बच्चे बैठे थे, 67 बच्चों को होता। तुम देखो कितना बढ़िया नंबर है कि 78 बच्चे बैठे हैं, 67 बच्चों का हो गया है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग यहाँ पर बढ़िया ब्रांच है। परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं एक बार। तो केमिकल में 65% बच्चे प्लेस हैं। सिविल में 40% प्लेस हैं, जो कि बहुत ही कम नंबर है। सीएससी में 82.89% बच्चे प्लेस हैं। इलेक्ट्रिकल में 61 के अराउंड प्लेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 64% है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 35% है। ये कम नंबर इसलिए हैं क्योंकि रिसर्च वगैरह में जाते हैं, इनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। बेसिकली जो अपने इंडिया के बाहर यूनिवर्सिटीज हैं स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, तो ये बाहर पढ़ने जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। अगली जो ब्रांच है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो 74% बच्चे प्लेस्ड हैं। मैकेनिकल में 63% बच्चे प्लेस्ड हैं। मिनरल में 64% है। माइनिंग में 69% है। माइनिंग मशीनरी में 72% है। पेट्रोलियम में 85% है। और ओवरऑल में 67.69% है। तो तुम्हें लग रहा होगा प्लेसमेंट थोड़े कम है इधर। इस साल बड़े प्लेसमेंट कम हुए हैं, हर कॉलेज में यही हाल है। इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में यही हाल है। वरना ये जो ओवरऑल बीटेक का जो प्लेसमेंट का जो होता है वो करीबन 85% के लगभग लगभग जाता है। इंटीग्रेटेड एमटेक की बात कर लेते हैं। अप्लाइड जियोलॉजी में 90% है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अप्लाइड जियो फिजिक्स में 42% है, शायद ये हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 76% प्लेस्ड है और ओवरऑल इंटीग्रेटेड एमटेक में 53% प्लेस्ड है। आगे जाते हैं। तो ये हाईएस्ट पैकेज के बारे में है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो हाईएस्ट पैकेज है वो 35 लैक्स का है पर एनम। एक साल में आपको 35 लाख मिलेगा। ये सीटीसी है, बेस नहीं है। पहली बात, ये सीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट टू कंपनी। सिविल में 36 लाख है। सीएससी में 59 लैक्स है। इलेक्ट्रिकल में 51 लाख है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 51 लाख है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी 51 लाख है। इन्वायरमेंटल में 49 लाख है। मैकेनिकल में 51 है। मिनरल में भी 51 है। माइनिंग में भी 51 है। माइनिंग मशीनरी में 16 है और पेट्रोलियम में 34 है। और ओवरऑल बीटेक में जो हाईएस्ट पैकेज है वो ऑफकोर्स सी बात है कि सीएससी मिला है 59 लाख का, और ये शायद मेरे हिसाब से डी शो देती है उधर। मेरे टाइम थोड़ा सा कम था इनका, इस साल बढ़ गया है। एवरेज सीटीसी की बात कर लेते हैं।
देखो हाईएस्ट तो बहुत कम बच्चों का लगता है, अपन तो एवरेज की बात करें कि एवरेज क्या लग रहा है। तो अगर 15 से ऊपर एवरेज आ रहा है किसी ब्रांच का तो मतलब बढ़िया प्लेसमेंट में गिना जाऊंगा उसको। केमिकल में 13 है, सही है, चलो केमिकल के हिसाब से। सिविल में 12 के करीब है। सीएससी में 25 के करीब है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। इलेक्ट्रिकल में 17 के करीब है, बढ़िया नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 20 के करीब है, बढ़िया नंबर है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 22 के करीब है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 12.5 के करीब है, चलो सही है। मैकेनिकल में 14 के करीब है। मिनरल में 13 के करीब है। माइनिंग में 12.5 के करीब है। माइनिंग मशीनरी में 9 के करीब है, बहुत ही कम नंबर है यार ये तो। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 15 के करीब है, बढ़िया नंबर है यार। जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उनका मैं बता देता हूँ। तो आईटी में जो टॉप हैं, एक तो अमेजोन है, गूगल है, मनी फॉरवर्ड है, पीडब्ल्यूसी है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, एटलासियन है, एक्सेंचर है, इंटेल है, अरिस्ता भी है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज आती हैं। बैंकिंग सेक्टर में गोल्डमैन सैक है, एक्सला है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, फ्यूचर फर्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली है, जेडएस एसोसिएट है, डेशियो बैंक है, फेडरल बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। कोर में अपने टेक्सास आ जाएगी, टाटा आ जाएगी, जैगवार आ जाएगी, केन आ जाएगी, महिंद्रा आ जाएगी, एल&टी आ जाएगी, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ आ जाएगा। एफएमसीजी में और स्टार्टअप्स में अनअकैडमी है, न्यूज़ेरा है, रेज़रपे है, स्विगी है, फोनपे है, पेटीएम है, जोमेटो है, मीशो है, उड़ान है। तो लगभग लगभग सारी कंपनीज ही विजिट करती हैं प्लेसमेंट में। और पब्लिक सेक्टर में पीएसयूज में ओएनजीसी है, जो कि पेट्रोल में खूब लेके जाती है। केल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है। तो बहुत सारी है बेसिकली पीएसयूज में भी। तो अच्छा खासा बेसिकली कंपनीज आती हैं इधर रिक्रूट करने के लिए, और प्लेसमेंट भी अच्छा ही है, जितना बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में प्लेसमेंट इधर बढ़िया ही हुआ है। आगे चलते हैं, ब्रांच चेंज की बात कर लेते हैं एक बार। तो ब्रांच चेंज तो देखो यार, हर बच्चे को लगता है कि मैं इधर लोअर ब्रांच ले लूँ और ब्रांच चेंज करके वो सीएससी एमएनसी वगैरह में आ जाएगा, तो इतना ईजी वो होता नहीं है। तो जो भी टॉप 1% बच्चे होते हैं उनको ही ब्रांच चेंज करने को एप्लीकेबल मिलता है। और सीजीपीए अराउंड तुम्हारी 9.6 से ऊपर होनी चाहिए जब भी तुम ब्रांच चेंज के लिए एप्लीकेबल होते हो। तो ब्रांच चेंज का तो सोच के मत जाना किसी भी कॉलेज में कि मैं यहाँ पर लोअर ब्रांच ले लेता हूँ, फिर ब्रांच चेंज करके ऊपर वाली ब्रांच आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ब्रांच चेंज का इतना आसान नहीं होता। और फर्स्ट ईयर में अपन को लगता है अरे मैं तो पढ़ लूंगा, 5-6 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई पढ़ता नहीं है फिर उधर। लेकिन जो अदर ऑप्शन है वो मेजर और माइनर कोर्सेज का रहता है, तो इसमें बढ़िया सीन है। मेजर और माइनर कोर्सेज में ये रहता है, जैसे मैं माइनर कोर्स की बात करूं, माइनर कोर्स होता है एक तो, और एक होता है मेजर कोर्स। तो माइनर में तो क्या होता है कि आपकी जो बीटेक होती है वो 4 साल की होती है। जैसे सपोज आप बीटेक कर रहे हो इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, अब आपको सीएससी का भी डिग्री चाहिए। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर के बाद जो सीजीपी है ना, वो अगर 8 से ऊपर है, अगर वो 8 से ऊपर है, तो आप माइनर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको 4 साल बाद इलेक्ट्रिकल की डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सीएससी की भी डिग्री मिल जाएगी अगर आप माइनर सीएससी में करते हो। तो बस आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलरली मेजर कोर्स में क्या होता है कि आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल के साथ सीएससी में मेजर कर रहे होते हो, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। मतलब आपकी जो टोटल स्टडी है वो 5 साल की हो जाती है, और आपको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ सीएससी की भी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। अब ये माइनर मेजर का फर्क ये पड़ता है कि जितनी भी कंपनीज सीएससी के लिए खुलती है वो फिर आपके लिए भी खुल जाएगी, क्योंकि आपने उसमें माइनर और मेजर कर रखा है। तो ये आसानी से हो जाता है, बस आपकी 8 से ऊपर सीजीपी होनी चाहिए धनबाद में तो। और फिर अगर ज़्यादा बच्चों ने कर दिया अप्लाई तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि 8 8.5 से ऊपर अगर आपकी आती है तो आपको मेजर माइनर मिल जाता है। और अगर आपको माइनर मिल रहा है तो जितनी कंपनी सीएससी के लिए ओपन है उतनी ही कंपनीज आपके लिए भी ओपन होगी, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, केमिकल हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो। अगर आपने माइनर कर रखा है तो आपको प्लेसमेंट में उतना ही मौका मिलेगा जितनी
सीएससी वाले बच्चों को मिल रहा था। तो आप मेजर माइनर में भी जा सकते हो। बाकी प्लेसमेंट वगैरह का मैं आपको बताऊं, और अगर आपकी ब्रांच सीएससी है, एमएनसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो इन चारों ब्रांचेस में तो लगभग लगभग हर कंपनी आपको बैठने का मौका देगी। लेकिन अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है या उससे लोअर है, जैसे सिविल हो गया, तो इनमें फिर आपका कटना चालू हो जाता है। फिर ज़्यादा कंपनीज आपको बैठने का मौका नहीं देती। अगर इनके लिए 100 कंपनीज खुल रही हैं, तो इनके लिए अप्रोक्सीमेटली 70 कंपनीज खुलेंगी। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो फिर इन बच्चों को मेजर माइनर करना पड़ता है मेजरली। अगर ये मेजर माइनर करते हैं, तो जितनी कंपनीज इन बच्चों के लिए खुली हैं, उतनी ही कंपनीज इन बच्चों के लिए भी खुल जाती है, अगर ये मेजर माइनर करते हैं तो। बस मेजर माइनर में ये फर्क पड़ता है कि आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं कुछ, तो आपका मेजर माइनर हो जाता है। आगे बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। तो कॉलेज लाइफ के लिए इनके एक तो क्लब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके जो क्लब्स हैं, लगभग लगभग हर आईआईटीज में सारे क्लब्स होते ही हैं। तो टेक्निकल में एक तो आरका है, एक रोबो आईएसएम है, और एक साइबर लैब्स। साइबर लैब्स बेसिकली इनका कोडिंग क्लब्स है। रोबो आईएसएम में ये बेसिकली उससे डील करते हैं, रोबोटिक्स वगैरह से। और आरका में ये एस्ट्रोनॉमी, मतलब ये एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह का देखते हैं। फिर इनका एक मैकेस्म्यू है, मैकेनिकल में बड़ा फेमस है, ये कार्स वगैरह बनाते हैं, स्पोर्ट्स रेट्स वाली। एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब है, एक ई सेल है, ई सेल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाला। मीडिया में एक तो मंथन है, मंथन इनका म्यूजिक क्लब है। एक एल है, डांस वाला क्लब है। एक आर्ट फ्रीक्स है, आर्ट वाला है। एक लिटसी है, एक चैनिका संघ है, शेर और शायरी का क्लब है ये वाला। एक वी द क्रू है, स्ट्रीट डांस का। एक फोटो फ्रीक्स है, फोटो खींचने वाला क्लब है। एक माइक ड्रॉप है, एक लाइट्स कैमरा आईएसएम है। एक बुक क्लब है, एक उड़ान क्लब है, एक क्विज क्लब है। ड्रामेटिक का भी क्लब है, अब ड्रामेटिक क्लब। एक फास्ट फॉरवर्ड इंडिया है, बेसिकली एनजीओ टाइप है कुछ। तो आपको मौके तो खूब दिए जाएंगे, मतलब हर चीज़ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। स्पोर्ट्स में भी लगभग लगभग सारे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सब जितना आप इमेजिन कर सकते हो सब है बिल्कुल। टेनिस, चेस, सब A to Z सारी चीज़ें। फेस्ट की बात कर लेते हैं। तो फेस्ट इधर इनका जो टेक फेस्ट है वो कंसिटो है। इनका जो इंटर डिपार्टमेंटल कल्चरल फेस्ट है वो प्रतिबिंब है। इनका जो एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है वो पराक्रम है। इनका जो सोशल कल्चरल फेस्ट है वो सीजन है। और इनका जो एलुमनाई फेस्ट है वो है बसंत है। हॉस्टल के बारे में बात करूँ तो हॉस्टल इधर सही है, मतलब मेरे टाइम पे तो हॉस्टल बना नहीं था नया वाला, अब नया वाला बन चुका है एक्वा मरीन। तो हॉस्टल भी बढ़िया है क्योंकि बिल्कुल ही नया बना है। और अगर आपको ये वाला कॉलेज मिल रहा हो तो बेधड़क आप इस कॉलेज को ले सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच सीएससी हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमएनसी है, और अगर आपको पेट्रोलियम में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप पेट्रोलियम पे ही जा सकते हैं, उधर भी बढ़िया प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि प्लेसमेंट इधर थोड़े कम हुए, हर कॉलेज में ही कम हुआ है, इसमें नहीं, हर कॉलेज में ही फ़र्क पड़ा है। तो प्लेसमेंट तो थोड़े बहुत कम हुए ही हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में बूम आ जाए। तो अगर किसी को लग रहा है कि वो आईआईटी आईएसएम धनबाद लेना चाहता है तो बेधड़क ले सकता है। थैंक यू।